हाँ जी, आपका नाम विशाल है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी वृष है और ये कुंडली देखो जी आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं कि नौकरी करूँ, बिजनेस करूँ, पत्नी कैसी होगी, बच्चों के बारे में पूछा है और अपना घर गाड़ी ये पूछा है। और भी आपने बोला है कि कुंडली कैसी है, धन के हिसाब से कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपकी जो कुंडली बनी है इस कुंडली में 12 घर हैं। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर आपके धन का घर है, धन कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा बच्चे आपके, पढ़ाई आपकी। छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां घर है पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी। आठवां उम्र का आपकी उम्र देखेंगे। नौवें से भाग्य आपका देखेंगे। 10वां घर काम काज। ये 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। 12वां घर विदेश का भी होता है। अब यहाँ पे देखो जी, आपने दो बातें ना मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों वाला घर मैंने कौन सा बोला है, पाँचवा। पाँचवा घर भाई बच्चों का है, तो बच्चे आपके देखने हैं। इस पाँचवें घर को देख के पता चलेगा। और पाँचवें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, इसका मालक है ये बुध, तो आपके बच्चों के लिए बुध को देखा जाएगा। ऐसे ही आपके मान लो छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। और यहाँ पे लिखा 1 नंबर, एक मेष राशि, मालक बना मंगल, तो छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देख लो और घर का बना मालक देखो। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी, उससे पहले एक बात नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे या बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर बैठे हैं अपने घर में फिर तो अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठ जाएं तब भी अच्छा फल देते हैं, उच्च राशि में बैठे हो तब भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह बैठे हैं नीच के, बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। तो आपका कुंडली में जो ग्रह नीच का बैठा है वो है बुध, मतलब आपका जो बुध है ये आपको बुरे फल देगा। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे तब भी बुरे फल देते हैं। तो आपकी कुंडली में देखो जी अच्छे बुरे ग्रह कौन से हैं। चंद्रमा तो अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। शुक्र अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। गुरु भी आपका ठीक ठाक है, थोड़ा सा है हल्का सा, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देगा गुरु आपका। केतु ये रले मिले फल देगा। सूर्य अच्छा है क्योंकि दोस्त के घर में है। मंगल अच्छा है, दोस्त के घर में है। शनि ठीक ठाक है, लेकिन जो बुध आपका है ना ये आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। और राहु सबसे ज़्यादा ग्रह कोई खराब है, राहु है, बहुत बड़े लेवल पे खराब है भाई। तो आपकी कुंडली मतलब काफ़ी ठीक है कुंडली, लेकिन बस ये जो राहु ये तो भयंकर खराब है। बुध भी खराब है, लेकिन राहु तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। और इन ग्रहों का जो असर है हमेशा आपके ऊपर रहेगा, आज भी है आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर, लेकिन इनका जो असर होता है ना भाई वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो आज आपके ऊपर दशा किसकी है, और दशा जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा आपके ऊपर चली हुई है भाई वो है गुरु ग्रह की। कब चली है, छठा महीना 22 में चली है और 38 में ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है। मतलब ये जो 9, ध्यान से मेरी बात समझो यहाँ पे, ये जो 9 ग्रह हैं आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन जिसका ज़्यादा असर है वो है ये गुरु ग्रह। ये जो गुरु है ना भाई, इसका आपके ऊपर असर आज बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है आज ये गुरु कारण जरूर है भाई। गुरु का असर ज़्यादा, कितना असर है, 80% आपके ऊपर गुरु का असर है। और कुछ असर है शनि का, जिसकी अंतरदशा छोटी दशा होती है। ये 8 महीना 24 में चली है और ये 27 में ख़त्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि असर है आज भी सभी ग्रहों का है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन गुरु का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है क्योंकि गुरु की दशा है। और दूसरा नंबर शनि का है।
तो सवाल कि दोनों ग्रह कैसे हैं, दो वैसे तो आपके ठीक है, दोनों ग्रह अच्छे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है गुरु हल्का सा, वो आपको चलो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन आपके पहले मैं राहु को ज़्यादा कवर करूँगा क्योंकि ये मुझे भाई ज़्यादा ख़राब लगा है। अब सवाल कि राहु क्यों ख़राब है, इसके ख़राब होने के 2-3 कारण हैं। पहले ये देखो बैठा कहाँ पे है, ये बैठा है 7वें घर में। और 7वां घर किसका होता है, 7वां घर वैसे काफ़ी चीज़ें हैं देखते हैं 7वें घर से, लेकिन 7वां घर मेन एक तो आपकी है पत्नी का घर भाई। पत्नी कैसी आपकी होगी, 7वां घर भाई देखा जाएगा। और 7वां घर होता है दिल्ली की इनकम का, जो आपकी रोजाना की इनकम होगी ना भाई, वो इस घर से देखेंगे। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं फ़ायदा होगा या नहीं, 7वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखो। तो हमने 7वां घर मतलब अगर पत्नी के बारे में जानना है 7वां घर, और 7वें घर में लिखा 5, 5 सिंह राशि मालिक ये सूर्य है। तो सूर्य को देख के चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और सूर्य के अलावा पत्नी घर में आके बैठा है राहु, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात कर लेता हूँ। तो राहु खराब होने के वैसे वैसे दो तीन कारण, लेकिन मेन 2 बड़े कारण हैं खराब होने के। एक तो राहु इसलिए खराब है क्योंकि आपकी कुंडली में भाई राहु केतु लेके बैठे हैं काल सर्प दोष। ये राहु बैठा है 7वें घर में और केतु बैठा है पहले घर में, और इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है। ये दोष क्यों बनता है, जब एक हिस्सा खाली होता है ना राहु केतु का, मतलब सभी ग्रह एक साइड में हो, फिर बनता है काल सर्प दोष। तो राहु केतु इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। देखो राहु 7वें घर में है, 8वां घर खाली, 9वां घर खाली, 10वां 11वां 12वां घर खाली, और पहले घर में केतु। तो एक तो आपका जो राहु केतु खराब है, केतु खराब है थोड़ा सा, लेकिन राहु बहुत ज़्यादा है। तो क्यों खराब है, काल सर्प दोष बना हुआ है। और दूसरा कर राहु 7वें घर में जहाँ बैठा है ना, ये सूर्य घर में बैठा है। ये 7वें घर में जो 5 लिखा है ना भाई, ये सिंह राशि, इसका मालिक सूर्य है। और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। जैसे मान लो आपके घर की बात करूँ, आपके घर में आ जाए कोई दुश्मन आपका, दुश्मन आपके घर में क्या करेगा आके, वो आपके घर को नुकसान करेगा, घर में टीवी आपका तोड़ेगा, फ्रिज तोड़ देगा, घर की हानि कर देगा। ऐसी ग्रह हैं। अपने अपने घर का अच्छा करते हैं, दोस्त के घर में जाके अच्छा करते हैं, लेकिन दुश्मन के घर में चले जाएँ तो वहाँ पर नुकसान करते हैं। तो ये राहु 2 बड़े कारण हैं खराब होने के। एक तो काल सर्प दोष बना, ऊपर से दुश्मन का घर है। अब यहाँ पे सवाल कि राहु बुरे फल क्या देगा। देखो इतना आपको पता चल चुका बुरा है, लेकिन बुरे फल क्या देगा अब उसकी बात करें, क्योंकि राहु बैठा पत्नी घर में। तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपको पत्नी को लेके देगा भाई। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं। मैंने क्या देखा है, जब भी राहु 7वें घर में होता है किसी का, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कत जरूर आती है, पत्नी को लेके पति पत्नी में दिक्कत जरूर आती है। तो आपके साथ भी राहु बहुत बड़े लेवल पे विवाह में दिक्कत पैदा करेगा। अब यहाँ पे देखो जी बता पाना मुश्किल है कि वो दिक्कत आनी क्या है। जहाँ तो आपका भाई डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स के वैसे बहुत ज़्यादा योग हैं, मतलब पहले विवाह में डिवोर्स हो रहा है, दूसरा विवाह में सुख मिल जाएगा, या आपका विवाह में काफ़ी देरी होगी, मतलब आप ट्राई कर रहे हैं कई साल हो चुके, खप रहे हैं, विवाह ही नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है। या आपके ना रिश्ते टूट जाएंगे, मतलब रिश्ता हुआ टूट गया, फिर रिश्ता किया टूट गया, ऐसा भी हो सकता है। या आपका विवाह देरी से होगा, 40 साल के बाद, 35 साल के बाद, मतलब देरी होगी विवाह में, कुछ ना कुछ चांस होगा, या तो विवाह देरी होना, या रिश्ता टूटना, या डिवोर्स हो जाना, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे। वैसे ज़्यादा चांस हैं आपका डिवोर्स हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे भी देखो वैसे क्लियर ज़्यादा पता चलेगा आपकी पत्नी कुंडली देखकर, जिसके साथ विवाह होगा ना आपका, अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली फिर तो काम चल जाएगा। अब एक तो राहु ये दिक्कत देगा, इसके अलावा ना 7वां घर दिल्ली की इनकम का, आपकी दिल्ली की इनकम में दिक्कत आती रहेगी भाई। और पार्टनरशिप में अगर काम कर लिया ना आपने, नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। पार्टनरशिप में काम तो कभी भूल के मत करना। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 11वें घर के ऊपर। अब ये 11वां घर देखो एक अच्छा घर है, इस घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी का घर है। आपकी जो कमाई होगी ना भाई, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्र, इस 11वें घर से देखे जाते हैं। और 11वें घर में क्या लिखा, 9 नंबर लिख रखा है, 9 धनु राशि, इसका मालिक है ये गुरु। तो 11वें घर की जो चीज़ें हैं गुरु से देखी जाएंगी। गुरु तो चलो ठीक आपका, मतलब गुरु फिर भी आपको लाभ देगा, इनकम देगा, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन 11वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, राहु की। राहु मतलब यहाँ से ना इसने 5वीं दृष्टि डाली 11वें घर के ऊपर। और ये जो 9 है राहु की है नीच राशि, बहुत बुरी बात है भाई। नीच राशि देखेगा तो इस 11वें घर का भी राहु सत्यानाश कर देगा। और 11वां घर लाभ, मतलब राहु की वजह से आपके काम काज में लाभ ना होना, इनकम को लेकर दिक्कत आना, घाटा हो जाना, लॉस हो जाना, मित्रों को लेकर दिक्कत आना। और 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, फजूल की भाग दौड़ होना, मेहनत मतलब आगे बढ़ने में दिक्कत आना, लगन को देखेगा। और ये ना राहु ज़्यादा बुरा फल अपनी दशा में देगा। वैसे इसकी ना दशा आपको पीछे पहले गुरु से निकल चुकी है, आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। देखो ये आपकी, आपने डिटेल भेजी, विशाल आपका नाम है, ये आपकी बनी कुंडली, और ये है दशा वाला चार्ट देखो। और ये राहु की दशा आपकी पीछे निकली है, 4 में चली थी, ये खत्म हुई है 22 में अभी। और आप चाहे देख लेना, इस समय आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। चलो अभी जो गुरु की दशा चली ना, गुरु इसे बृहस्पति भी कहते हैं, आप चाहे देख लो, तब से आपको काफ़ी राहत आई होगी, मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा गुरु की दशा आते ही।
क्योंकि गुरु फिर भी अच्छा है। क्यों? ये गुरु क्या देवता ग्रह भी है, राहु एक दानव ग्रह भी, भाई राहु अच्छा ग्रह नहीं होता। लेकिन राहु की जो आगे भी कभी दशा होगी ना, उसमें भी दिक्कत बढ़ेगी आपकी। ये दशा आगे, एक तो ये आगे आएगी 36 से लेकर 38 तक है। यह तीसरी दशा भी एक होती है, वो आपकी ये अभी, हाँ तीसरी दशा भी देखो अभी आने वाली, एक लिख लो तारीख, 30/5 इसी महीने चलेगी, 30 तारीख को ना, 5 महीना 26 में। कब तक चलेगी? ये 10वां महीने तक चलेगी। अब ये भी आपका समय खराब होगा भाई, लिख लो अपने पास तारीख, 30/5/26 में अभी चलेगी, और 10वां महीना 26 तक। ये जो 3-4 महीने होंगे ना आपके भाई, ये भी आपके ख़राब होंगे भाई, लिख लो अपने पास। मतलब अभी 30 तारीख को बाद इसकी आनी है तीसरी दशा, 10वें महीने तक दशा है, ये भी समय आपका ख़राब होगा। सभी प्रकार की दिक्कतें आएंगी, चाहे वो काम काज है, हेल्थ है, पत्नी है। तो सवाल है कि करना क्या है भाई, मतलब राहु भाई सही होना। और इसके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ दोस्त, शास्त्रों में क्या लिख रखा है। वैसे अभी क्योंकि आपके मैंने सभी ग्रह कवर करने, यहाँ पे देखो वीडियो हो जाएगी लंबी, क्योंकि सभी चीज़ें कवर करनी मुश्किल हो जाती है पूरी वीडियो में। तो यहाँ पे आप ना जल्दी जल्दी पढ़ लेना। ये 7वें घर में राहु है, केतु पहले घर में है आपका। ये बना है ये बना है दोष आपका तक्षक, ये पढ़ लो। राहु देखो, ये राहु 7वें घर में हो, केतु लगन में हो, क्या होता है ये पढ़ लो। इसमें ये लिख रखा है, ये होगा। और आगे भी थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ तक पढ़ लेना। इसमें देखो जो चीज़ें लिख रखी हैं सभी चीज़ें आपके साथ लागू नहीं होंगी, चिंता मत कर लेना। इसमें तो काफ़ी बुरा लिख रखा है कि ये भी चिंता मत करना, आधी चीज़ें आपके साथ लागू हो सकती हैं। तो एक मैं बुक की और मत ले लेता हूँ। आपका है 7वें घर में राहु, हाँ ये बना तक्षक, 7 नंबर वाला पढ़ लो। 7 नंबर वाला पूरा पढ़ लेना, बाद में अगर मैं पढ़ूंगा वीडियो हो जाएगी लंबी भाई। तो यहाँ तक पढ़ लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ सभी इसमें से भी जो चीज़ें सभी लिखी हैं सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आदि थोड़ी बहुत ही 5-10% चीज़ें लागू होंगी आपके साथ। लेकिन अब मेन बात है कि भाई करना क्या है, इसको सही किया जाए राहु को। तो इसके आपने करने हैं उपाय, सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पहला उपाय है आप राहु कवच का पाठ पढ़ो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो भाई। 2 पाठ हैं, अपना शाम को बैठो या रात को बैठ के ये पाठ रोजाना पढ़ा करो या इनको रोजाना सुना करो। तीसरा है राहु की जो होती हैं वस्तुएं, इनका दान किया करो भाई। राहु का दान होता है क्या है, आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई। इसमें जो दान आपको सही लगे कर दिया करना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज लेके ना पंछियों को डाल दिया करो भाई। तो 3 उपाय तो हैं जरूरी हैं, 2 पाठ और दान। चौथा उपाय है जितना हो सकता है भाई धार्मिक बनो, आप धर्म को फॉलो करो, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो, मंदिर जाते रहो, पाठ पूजा करते रहो। 24 घंटे हैं आपके पास, इसमें से 1-2 घंटा पाठ पूजा को दिया करो। क्योंकि ये दोष अपने आप में बड़ा दोष है भाई, कालस दोष, आगे बढ़ने नहीं देगा आपको लाइफ में। स्ट्रगल, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें लगी रहेंगी। आपने बोला था ना कि नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, भाई काम धंधा कोई बुरा नहीं होता, काम जो मर्जी कर लो। मेन है हमारे ग्रह अच्छे हों, ग्रह हमारे फेवर में हो, हमारा किस्मत अच्छी हो, ये चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि साथ में अगर डेली की इनकम का भी है, पत्नी का भी है, डेली की इनकम का भी है। तो ये 3-4 उपाय हैं। 2 पाठ, 2-2 मिनट के पाठ हैं, पढ़ो या सुनो। दान हो गया, धार्मिक बनना है अपने, पाठ पूजा बढ़ाओ अपनी लाइफ में। किसका पाठ पूजा जो आप करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आपने बोला था शायद शिव जी पार्वती लगते हैं, उनके पाठ पढ़ो, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो, रोजाना मंदिर जाओ भाई, ये चीज़ें फॉलो करो। अब आपके मैं भाग्य ग्रहों की बात करता हूँ। जैसे ना आपके देखो जी यहाँ पे पहले ग्रह में जो बैठे हैं केतु, गुरु, शुक्र, इनकी बात करता हूँ। पहले शुक्र की बात करूँ। सवाल की शुक्र कैसे? शुक्र आपका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? शुक्र एक तो बैठा है पहले घर में, घर अच्छा। और ये यहाँ पे जो 11 लिखा है ना, शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। और शुक्र है भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। 3-4 कारण है शुक्र अच्छा होने के, हमेशा अच्छे फल देगा। दशा में अच्छे फल इसके कई गुना बढ़ जाएंगे। क्या अच्छे फल देगा? शुक्र के 2 ग्रह हैं अपने, उन ग्रहों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां घर, और 9वां घर है आपका भाग्य घर। भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 7 लिखा, 7 तुला राशि, माल शुक्र। तो भाग्य कौन है? शुक्र पहले घर में बैठा सर के ऊपर, मतलब भाग्य चला गया सर। शुक्र की वजह से फिर भी आपका ना भाग्य साथ देता रहेगा, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। शुक्र पहले घर में बैठा, पहला घर आपका है शरीर। देखो ये पहले घर से ना शरीर आपका देखेंगे, शरीर कैसा होगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। और इसके लिए हमें पहले घर में जो 3 ग्रह बैठे तीनों को भी देखना है। और पहले घर में 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, माल शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शुक्र की बात करूँ। शुक्र तो आपके शरीर का अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा रखेगा, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। और बाकी शुक्र की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और शुक्र एक और घर का मालिक है, वो है ये चौथा घर। और चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर। और चौथे घर में क्या लिखा? 2 वृष राशि, मार्ग शुक्र।
सर के ऊपर बैठा शुक्र ही दिखा रहेगा आपको भाई लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, सभी सुख मिलेंगे आपके पास। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहाँ पे चंद्रमा भी उच्च का है, ये भी आपको सुख देगा। मतलब आपकी लाइफ में भाई इस चीज़ सुख तो है, मतलब घर का सुख भी है, गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख है आपकी लाइफ में। बाकी ना शुक्र का जब कभी आपका बजट होगा ना आगे, इसका रत्न धारण कर लेना, क्योंकि बल इसका देखो एक है, बाल अवस्था में बैठे, इसके बल को बढ़ाओ। जितना इसका बल बढ़ेगा ना उतने अच्छे बल इसके बढ़ जाएंगे। मतलब इसका रत्न दान कर लेना। रत्न या तो ओपल या वाइट टोपाज या जरकन या डायमंड, कुछ ना कुछ रत्न एक लेके चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण आगे कर लेना। जितना आपका वेट है, 80 किलो वेट है, 8.25 रत्ती का कर लो, 70 है 7.25 रत्ती का बाद में कर लेना। अब इसी के साथ शुक्र के साथ गुरु बैठे है, और आपकी देखो गुरु की अभी दशा भी चली। सवाल कि गुरु कैसे है, इसको देखो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैं बाद में कवर करता हूँ। अब लेकिन यहाँ पे पहले जो केतु है, सवाल कि ये कैसा है। केतु भी देखो दोष बना है ना यहाँ पे, काल सदोष, तो केतु भी दिक्कत देगा। लेकिन केतु चलो फिर भी यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है, शनि को दोस्त मानता है। देखो बुरे फल तो इतने थे, लेकिन बुरे फल इसके काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि दोस्त के ग्रह बैठा है। फिर भी केतु की जब कभी दशा होगी ना, थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत तो देगा आपके। इसके लिए चलो अभी तो इसका पाठ पूजा रहने दो, लेकिन इसका ना दान किया करो। दान में है रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, कुत्तों की सेवा कर दिया करो भाई, इससे सही रहेगा। अब देखो जी आपकी मैं बात करता हूँ, ये चौथे घर में चंद्रमा, सवाल कि ये कैसा है। ये आपका तकरीबन अच्छा है, क्योंकि चौथे घर में एक तो घर अच्छा, इस घर का कारक भी होता है, और यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो दो है ना, वृष राशि में उच्च का बैठा है चंद्रमा। चंद्रमा आपके भाई चौथे घर का कर देगा बहुत अच्छा। चौथा घर माता, चंद्रमा माता का सुख लेके बैठा है कि आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा, भूमि संपत्ति सुख मिलेंगे आपको। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है छठा घर। छठे घर में देखो 4 लिखा है माल चंद्रमा। छठा घर ननिहाल का भी है। छठा घर वैसे खराब घर होता है, लेकिन फिर भी उच्च का है, छठे घर को लेकर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ननिहाल का सुख अच्छा दिख रहा है, मतलब आपका जो ननिहाल पक्ष होगा ना भाई, ननिहाल जो पक्ष है उसका सुख भी अच्छा दिख रहा है, उससे आपको फ़ायदा होगा, खासकर दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। अब आपके यहाँ पे बात करते हैं चौथे घर में जो 4 ग्रह बैठे हैं, शनि, बुध, मंगल, सूर्य। सवाल कि चारों ग्रह कैसे हैं, पहले बुध की बात करूँ, लेकिन पहले ये समझो चारों ग्रह है कहाँ पे बैठे। ये बैठे हैं दूसरे घर में, और दूसरा घर कुंडली में भाई धन का होता है। कितना आप धन जोड़ेंगे, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। यहाँ पे ना एक बात मेरी भाई ध्यान से समझ लो, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर ना कम ज़्यादा होता रहता है इनकी दशा में। मतलब जिस ग्रह की दशा होगी उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे बुध आपको खराब फल दे रहा है, लेकिन बुध हमेशा खराब फल देगा, लेकिन बुध की दशा में इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। आप पहले ना यहाँ पे बुध की दशा देखो कब है। देखो आज आपकी बड़ी दशा बृहस्पति की, छोटी दशा शनि की, और यहाँ पे देखो शनि के बाद दशा आनी है बुध की भाई। ये 16/2/27 में चलेगी अगले साल आपकी, और ये 29 तक दशा है, 2-3 साल की दशा है। ये भी समय आपका खराब होगा, दूसरा महीना 27 से लेके 29 तक। किस मामले में खराब होगा बात करते हैं। तो पहले बुध की बात करता हूँ, जिसमें मैंने भी बोला ना बुध की दशा अगले साल चलनी है 27 में, 29 तक दशा है। बुध देखो जी आज भी बुरे फल दे रहा, आज बुरे फल दे रहा थोड़े से, लेकिन अगले साल जब इसकी है दशा, ये बुरा फल 50 गुना बढ़ेगा। तो बुध जहाँ बैठा है दूसरा घर धन का घर, वहाँ पे जो 12 लिखा है ना, ये 12 क्या है, मीन राशि, जो कि बुध की नीच राशि है। तो सवाल कि बुध क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है भाई, नीच का ग्रह खराब होता है। अब यहाँ पे देखो बुध बुरे फल क्या देगा, सवाल है। बुध एक तो दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर को खराब करेगा, और बुध के हैं 2 घर अपने, उन 2 घरों को लेकर दिक्कत देगा। एक तो बुध का घर ये 5वां घर, और 5वां घर है बच्चों का घर। बच्चे आपके देखने हैं 5वां घर, 5वें घर में 3 लिखा मालक बुध नीच का। आपको ना बच्चों को लेकर दिक्कत देगा, सभी बच्चों को लेकर नहीं, कम से कम एक बच्चे को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। वो दिक्कत क्या होगी, मतलब बच्चे वाली दिक्कत यहाँ पे देखो बता पानी मुश्किल है। या तो बच्चा बीमार होगा, या बच्चे के साथ मनमुटाव होना, खासकर बेटी, क्योंकि बुध बेटी का कर्म है। आपकी जो बेटी होगी ना, बेटी संतान को लेकर दिक्कत होगी। या तो मतलब बेटी के ऊपर धन खर्च हो रहा है, या वो बीमार हो रहा है, या उसके साथ मनमुटाव होगा। लेकिन वो भी देखो जो बच्ची आपकी पैदा होगी ना, उसकी भी कुंडली देखनी पड़ेगी, उसकी कुंडली अच्छी है या बुरी, वो चलो बाद की बात है। और 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित कर देना, पेट में दिक्कत आना। और बुध आपके धन के घर में बैठा है, बुध आपके धन की हानि करेगा अगले साल जब इसकी चलेगी दशा। मतलब बुध की जो दशा है ना आपकी 27 से लेके 28-29 तक, मैंने जो बोला है दशा इसकी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 27 से लेके 29 तक आपकी दशा है भाई। ये जो साल है इस समय आपकी धन की हानि होगी भाई, ये सीधी कन्फर्म है। बुध की दशा में आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च हो रहा है, धन फंस रहा है, धन की हानि हो रही है, धन कम आ रहा है लाइफ में, परिवार को लेकर दिक्कत आना। और बुध बिजनेस का कारक है, इसकी दशा में थोड़ी सी बिजनेस में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। 8वें घर का मालिक है, हेल्थ में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी दशा में ना। एक तो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत करना, किसी को पैसे उधार मत देना, पैसे आपके डूब सकते हैं भाई। लेकिन ना आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ मेरा बुध अच्छा हो जाए, देखो अभी भी चाहे उपाय करो चाहे ना करो,
जब इसकी चलेगी ना दशा अगले साल से, उस समय इसके उपाय जरूर करना। तो इसके उपाय क्या है, अगर अब आपके देखो अगर पास टाइम है तो अभी चाहे अभी से उपाय शुरू कर दो, नहीं तो अगले साल शुरू आपने उपाय जरूर करने हैं। तो इसका जो पहला उपाय है वो है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो आप। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है बुध का दान करना है बुधवार को। चौथा उपाय है, इसके देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना किया करो भाई। तो ये 4 उपाय अपने करने हैं। और 4 पे मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी भी अगर आपके पास टाइम है, चाहे आज ये बुधवार से भी शुरू कर दें, जो बुधवार भी आना है, आज मुझे लगता है शुक्रवार है, या आप बुध की दशा में ये उपाय शुरू कर देना, जो आगे चलेगी 16/2/27 के बाद चलेगी, अगले साल चलेगी दशा। अब ये 2 पाठ आप जब भी आपका टाइम लगे पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान हो गया बुधवार को, और गणेश जी के पाठ पूजा कर लिया करना। हरे कपड़े कम यूज़ करना, पन्ना कभी धारण मत करना। अब देखो बुध के साथ शनि मंगल सूर्य, सवाल कि 3 ग्रह कैसे हैं। सूर्य की बात देखो यहाँ पे ना, पीछे आओ दोबारा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि 7वां ग्रह था पत्नी का घर। अगर आपकी देखो जी पत्नी के बारे में जानना है, कम से कम 4-5 ग्रह देखने होंगे। 4-5 ग्रह क्यों देखने होंगे वो आपको समझाता हूँ। तो 7वां घर पत्नी का घर बना, इस घर में क्या लिखा 5 सिंह राशि मालक सूर्य। आपकी पत्नी के लिए सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और पत्नी वाले घर में बैठा है राहु, राहु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। और गुरु इस 7वें घर को देख रहा है, शुक्र वैसे इस घर को देख रहा है, तो मतलब शुक्र गुरु को भी देखा जाएगा। अब राहु तो हमने देख लिया, राहु तो पत्नी वाले घर को खराब कर रहा था, लेकिन पत्नी वाले घर का जो माल सूर्य है ये आपका फिर भी अच्छा है, क्योंकि ये दूसरे घर में बैठा है, घर भी अच्छा है। और यहाँ पे ना गुरु घर में बैठा है, जो 12 लिखा है ना गुरु का घर है, और सूर्य है गुरु को अपना दोस्त मानता है, मतलब सूर्य आपको अच्छे फल जो देगा। पत्नी वाले घर का मतलब पत्नी जाके बैठी है धन के घर में, सूर्य ईद घर के आपकी पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या आपकी पत्नी से आपको धन मिलेगा, या वो धनी परिवार की होगी, कुछ ना कुछ तो होगा आपके साथ। मतलब जब आपका विवाह होगा ना उसके बाद धन भी आपका आएगा, या तो पत्नी से धन आ रहा है, या वो धन कमा के दे रही है आपको, कुछ ना कुछ होगा आपके साथ। और सूर्य पिता का कारक है, पिता से धन आता है। सरकार का कारक है, सरकार से धन आपको मिलता है, जैसे आपने बोला भी था सरकारी नौकरी, हाँ उससे भी आपको धन मिलने का जो दिख रहा है, सरकारी नौकरी से धन आपको मिल सकता है। अब इसी घर में मंगल बैठा है, ये भी अच्छा है। मंगल देखो, मंगल भी अच्छा क्यों है, दूसरे घर में बैठा है गुरु घर में, दोस्त के घर में, और मंगल भी आपको धन के घर में बैठा है, धन देगा। मंगल कैसे धन देगा, मंगल के 2 घर हैं, एक तो ये जो 10वां घर है ये है मंगल का घर, और 10वां घर है काम काज का घर भाई, जो नौकरी कारोबार करोगे 10वां घर। 10वां पिता का भी घर है, 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में क्या लिखा 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। 10वें घर की चीज़ें मंगल से देखी जाएंगी, और मंगल अच्छा है तो मंगल आपको मतलब धन देगा, काम का से आपको धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से धन आपको मिलेगा, मतलब सरकारी नौकरी से धन मिलने का योग है। और मंगल इस तीसरे घर का भी मालक है, अगर आपको कोई छोटा भाई बहन होगा उससे आपको धन मिलेगा, और आप मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। लेकिन ना यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी, मंगल है तो बेचारा अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है। अस्त का मतलब इसका अच्छा फल जो है ना काफ़ी कम हो रहा है भाई, अच्छे फल का लेवल कम हो चुका है। देगा अच्छे फल, वैसे बुरे फल नहीं देगा, देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल देखो, अच्छे वाले का एक लेवल होता है। जैसे मतलब हम जैसे कहते हैं कि बंदा ये अमीर है, देखो अमीर भी कई प्रकार के होते हैं, एक अमीर कम होता है, एक ज़्यादा होता है अमीर। मंगल देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल लेवल कम हो रहा है, क्योंकि अस्त बैठा है, मृत बैठा है। तो यहाँ पे सवाल कि कुछ करना है या नहीं। वैसे तो देखो जी इसका ना आप मंत्र या रतन दान कर सकते, लेकिन अभी क्योंकि इतने ज़्यादा पाठ पूजा मत करना, इसको भी साइड में रखो, क्योंकि है तो अच्छा, अच्छे फल दे रहा है। अब यहाँ पे शनि की बात करूँ, क्योंकि शनि की है दशा भी आपके ऊपर, देखो आज आपके ऊपर शनि की भी दशा चल रही, पिछले देखो 24 में चली थी दशा। सवाल कि ये कैसा है, शनि देखो जी बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, धन के घर में है, तो ये गुरु घर में, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन शनि यहाँ पे अच्छे फल देगा। अच्छे फल देने का कारण क्या है, शनि इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। जैसे देखो एक घर का मुखिया होता है ना, ऐसे कुंडली का मुखिया भी का होता है, जिसे लग्नेश कहते हैं। शनि ये जो पहला घर है ना, ये पहला घर भाई शनि का घर है, क्योंकि पहले घर में देखो 11 लिखा है माल शनि, और पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप शनि से देखा जाएगा। तो शनि मतलब आपका अच्छा है, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, शरीर बैठा है धन के घर में, शनि भी घर का आपको धन देगा भाई। यहाँ पे ना वैसे आपके धनी बनने के योग तो हैं कुंडली में, आप मतलब धन कमाओगे, धन जोड़ोगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पे ना देखो सूर्य भी आपको धन देगा, मंगल भी धन देगा, शनि भी धन देगा। और बाकी देखो यहाँ पे भी शनि गड़बड़ है, अस्त बैठा भाई, वो भी गड़बड़ हो चुकी है, अस्त होकर बैठा है। शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी चौथे घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि,
ये भी आपको मकान वन का सुख देगा, 7वें 8वें घर के ऊपर, और 10वें यहाँ पे है। मतलब शनि देखो अब अच्छा है लेकिन अस्त है, शनि के भी अच्छे फल जो हैं कम हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पे इस वाले की क्या करना है, एक सबसे बेस्ट उपाय है, अगर आप चाहते हैं शनि का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाए तो आपने करना है शनि का मंत्र जाप भाई। और ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। कब करना है, शाम को या रात को करना है। दूसरा उपाय है शनि मंदिर भाई जाया करो माथा टेकने, शनिवार को खासकर। अब ये 2 उपाय क्यों बोले, एक ना बात यहाँ पे और लिख लो, जिसकी भी आपके ऊपर दशा होगी उस ग्रह के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आज आपके ऊपर शनि की दशा है तो शनि के उपाय जरूर करो, और शनि के बाद दशा किसकी आनी है, बुध की, 2-3 साल की दशा, उस समय बुध के उपाय जरूर करना। और बड़ी दशा आज है गुरु की, गुरु है तो अच्छा, फिर भी गुरु के उपाय भी ज़्यादा करो। क्यों, ताकि और अच्छा हो, और जो थोड़ा बहुत बुरा फल इसका अगर होगा वो कम हो जाएगा। तो शनि के जो 2 उपाय हैं, कम से कम जब तक शनि की दशा 1 साल की, तो 1 साल के लिए ना ये 2 उपाय आप जरूर करो भाई। शनि मंदिर जाना शुरू कर दो और शनि का मंत्र रात को बैठ के जाप करो। फ़ायदा क्या होगा, आपके जीवन में धन बढ़ेगा, आपका स्ट्रगल कम होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, हज़ारों फ़ायदे हैं। ये नहीं कि खाली एक फ़ायदा होगा, हज़ारों फ़ायदे होंगे। तो आपके देखो जी सभी ग्रह हम तकरीबन देख चुके हैं। राहु देखा ये तो ख़राब है भाई, चंद्रमा अच्छा है, ये मंगल सूर्य है, ये देख चुके हैं। हाँ, अब आपकी यहाँ पे गुरु की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी है बड़ी दशा। स्वस्थ की गुरु कैसे है, देखो ये जो ग्रह हैं ये 2 कैटेगरी में आते हैं। एक तो होते हैं दानव ग्रह, एक होते हैं देवता ग्रह। दानव ग्रह अच्छे नहीं होते, जैसे राहु दानव है, गुरु क्या है, देवता ग्रह है। देखो गुरु आपका बैठा है पहले घर में, घर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ना एक योग बना है। देखो योग क्या बना है, गुरु पहले घर में, यहाँ पे शनि घर में बैठा है, और ये शनि बैठा है गुरु घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो कहते हैं। मतलब गुरु आपका अच्छा है लेकिन ना एक यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ आपको बताऊंगा क्या है। मतलब गुरु है तो अच्छा लेकिन एक गड़बड़ है। तो अच्छा क्यों है, क्योंकि स्थान परिवर्तन योग बना है, घर भी अच्छा जहाँ ये बैठा है। गुरु अच्छे फल देगा क्या, सवाल ये है। गुरु के 2 घर हैं, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो ये जो 11वां घर है ये गुरु का घर है, क्योंकि 11वें घर में 9 लिखा, मालक गुरु, और 11वां घर लाभ का घर, आमदनी का घर, इन इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। मतलब गुरु की जो दशा है ना, ये गुरु की दशा में आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कामों में लाभ बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे उनके लिए अच्छा है। और गुरु इस दूसरे घर का भी मालिक है, जहाँ ये 4 ग्रह बैठे हैं ना भाई, दूसरा घर जो धन का घर है, इस घर में देखो 12 लिख रखा है, मालिक गुरु, ये मीन राशि है। मतलब गुरु आपको धन देगा, आपको धनी बनाएगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी कर देगा, आपके शरीर को भी बैठा, आपके शरीर को अच्छा। और इस गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, पाँचवें घर के ऊपर संतान के घर का अच्छा कर देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, पुत्र का जो बना रहा है। 9वीं यहाँ पे भाग्य के लिए अच्छा है, वैसे ही पत्नी घर का भी अच्छा कर रहा है। मतलब गुरु आपका है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़, अब सवाल की गड़बड़ क्या है। गड़बड़ जो ये है, इसको मैंने देखा है, ये आपका बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई, ये गड़बड़ हो चुकी है। अब राहु के नक्षत्र में जाने की वजह से क्या होगा, गुरु के अच्छे फल जो है ना उसमें भी कमी आ जाएगी भाई, थोड़ी बहुत ही कमी जरूर आएगी। बाकी एक ना प्रैक्टिकल करना, आप प्रैक्टिकल ये करो कि जब से गुरु की दशा चली है आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से दशा आई है बल्ले बल्ले हो रही है, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, फिर तो दे रहा है अच्छे फल भाई। अच्छे में क्या होगा, आपके साथ धन, आपकी जीवन में धन आ रहा होगा। जब से दशा आई है ना, आपको लग रहा है कि धन आ रहा है भाई, वैसे भी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है, तो ये अच्छा है आपका। वैसे तो ठीक है, मुझे लगता है अच्छे फल दे, थोड़ा बहुत चलो मानता हूँ देगा थोड़ा बहुत बुरा फल, लेकिन ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ गुरु मेरा बिल्कुल अच्छा हो जाए, भाई गुरु के उपाय करने शुरू कर दो। अब इसके जो उपाय हैं आपने क्या करने हैं, तो पहला जो गुरु का उपाय है, आपने करना है गुरु का मंत्र जाप भाई। और ये मंत्र चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, सुबह के टाइम करना है। सुबह बोले तो सुबह करना है। और इसके जो पाठ हैं वो आपने पढ़ने हैं। एक तो पाठ है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। तो ये 3 उपाय तो अपने जरूर करने हैं। तीनों, अगर तीनों नहीं कर सकते खाली मंत्र जाप तो जरूर कर लेना भाई। मंत्र तो लाजमी, वो तो जरूर करना। पाठ भी आपकी मर्जी, पढ़ना है पढ़ लो या सुन लो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मंत्र जरूर करना। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। रोजाना सुबह बैठ के जाप किया करो। होगा क्या इससे, आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी, और भी हज़ारों फ़ायदे होंगे। और साथ में पाठ भी बाद में, चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मंत्र शुरू कर देना गुरुवार से। और तो ये कुंडली के हिसाब से आपके भाई उपाय हैं। एक तो उपाय आपने करने गुरु के, जब तक दशा है तो ये गुरु के 3 उपाय मैंने लिखे हैं। वैसे और भी उपाय हैं गुरु के, जैसे अगर आपको व्रत रखना आता है, गुरुवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, आपकी मर्जी है।
बाकी शनि के पाए जब तक शनि की दशा है, शनि मंत्र जाना और शनि का मंत्र रात को करना है। और बुध के पाए अगले साल शुरू कर लेना। अगर आपको लगता है कि अभी अभी से मैं शुरू करना चाहता हूँ तो कर लेना, तो अच्छी बात होगी। तो बुध के भी जो पाठ है, चाहे सुबह या शाम जब भी टाइम लगे पढ़ा करो या सुना करो। बुध का दान बुधवार को कर दिया करो। और बाकी राहु के जो पाठ है ये कल से शुरू कर दो, कल शनिवार है, रात के समय इनको पढ़ना है या सुनना है। राहु का दान करो। और बाकी केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो। और आपको मैंने बोला है कि जितना हो सकता है धार्मिक बनो भाई, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो। और बाकी मतलब आपके ग्रह ठीक हैं, सूर्य अच्छा है, मंगल ठीक है, शनि, बस ये थोड़ा सा ये दो ग्रहस्थ हैं, देखें अच्छे फली लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन हाँ बुध आपका खराब है, अगले साल से बुध की जो दशा है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी मतलब कुंडली में आपको देखो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अच्छा है, बस आपको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा भाई, पत्नी वाली दिक्कत आनी है आपको। लाइफ में सब कुछ है, धन मकान सब कुछ है, सरकारी नौकरी को जो दिख रहा है, लेकिन पत्नी को दिक्कत जरूर आएगी। अब आपने मुझे बोला था आपके सवाल भी कवर करूँ जो वीडियो में, देखो वीडियो यहाँ पे हो चुकी लंबी, ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होती। तो आप ऐसा करना, आपके जो सवाल बचे होंगे ना वो अपने पास लिख के रख लेना, बाद में मुझे कॉल करके पूछ लेना जो आपको समझ बातें मेरी नहीं आ रही। तो आपको जो बात कुछ समझ नहीं लगी या आपके जो सवाल है लिख के कॉल करके पूछ लेना। बाकी देखो जी, पाठ पूजा में अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे नहीं करने, इनसे बचना है। और अगर आप सवाल कि क्या मैं बिज़नेस करूं, क्या नौकरी करूं, आप गुरु के जुड़े काम कर सकते हैं। और गुरु के जुड़े आपको काम मैं भेज भी दूंगा, वो देख लेना क्या काम है। वैसे सरकारी नौकरी के जो है या गुरु के जुड़े काम कर लो। और बाकी जो विवाह वाला ज़्यादा क्लियर होगा जिससे साथ आपका विवाह होगा। अगर लड़की को, वैसे तो आपके योग है ही, विवाह में दिक्कत आनी है बड़े लेवल पे, लेकिन अगर चलो मान लो आपकी पत्नी कुंडली अच्छी निकली जिसके साथ विवाह होता है, फिर काम में आपका चल जाएगा। मतलब दोनों की गुण देखने पड़ेंगे, गुण कितने आ रहे हैं, कुंडली मिलान देखनी पड़ेगी।